गाइस, मेरा नाम है निर्मल और आप सभी का स्वागत है सब न्यूज टॉक में। तो गाइस, हम लोगों ने देख लिया कि सोनी सब में 2025 में कौन कौन से नए शोज आए हैं। वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप लोग पहले उसे जाकर के देखिए, फिर यहाँ पे आइए, तभी आप लोग को ये स्टेप समझ में आएगा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2025 में कौन कौन से शोज ऑफर हुए हैं। तो पूरे साल का आप लोगों को मैं लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन से शोज कौन कौन से डेट में ऑफर किए गए। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन गाइस उससे पहले जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर से कर लीजिएगा। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मंथ वाइज चलते जाते हैं, जैसा हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में किया था। तो जनवरी में तो कोई भी शो ऑफर नहीं हुआ, फरवरी में भी नहीं हुआ, मार्च में शो ऑफर किया गया। हालांकि इसको ऑफर तो नहीं बोलना चाहिए, इसको एंडिंग बोलना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं श्रीमद रामायण की, जिसकी एंडिंग 10 मार्च 2025 को देखने को मिली। अब मैं ऑफर इसलिए नहीं बोल रहा हूं बिकॉज गाइज ये जो शो था ये तो यार लिमिटेड ही था। रामायण की जो कहानी थी वो मतलब एक टाइम के बाद खत्म हो ही जाती, तो इसलिए इसको एंडिंग बोलनी चाहिए बिकॉज टीआरपी तो बहुत सही आ रही थी। और वैसे तो ये शो सोनी टीवी का था, लेकिन सोनी टीवी में जब केबीसी आया तो इसको ट्रांसफर किया गया सोनी सब में। और जैसे सोनी टीवी में परफॉर्म कर रहा था उसी टाइप से इसने सब टीवी में भी 7:30 बजे के टाइम स्लॉट पे काफी बढ़िया परफॉर्म किया। और इस रामायण की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है गाइस। स्टार कास्ट, स्टोरी लाइन, सब कुछ बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का था। मतलब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इस रामायण को रामानंद सागर के रामायण से कंपेयर किया गया। तो ये था मार्च का चिट्ठा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अप्रैल में। अप्रैल में कोई भी शो ऑफर नहीं हुआ, मई में भी नहीं हुआ, जून में भी नहीं हुआ। जुलाई में ऑफर किया गया तेनाली रामा सीजन 2 19 जुलाई 2025 को। ये 10 बजे के टाइम स्लॉट पे आता था, जहां पर 0.4 0.3 की टीआरपी ये दे रहा था। अब 8 बजे के टाइम स्लॉट पे वैसे तो ये अच्छी टीआरपी ला रहा था। आईपीएल के पहले 0.8 0.9 और बीच में 0.7 तक की टीआरपी ये दे रहा था। लेकिन गाइज वही चीज थी कि सोनी सब को इससे और भी ज्यादा टीआरपी की उम्मीद थी। सोनी सब हमेशा 8 बजे 1 से ऊपर की टीआरपी मतलब होप लगाता है, लेकिन नहीं आ पाती है। और इसलिए तेनालीरामा को भी ट्रांसफर किया गया 10 बजे। 10 बजे टीआरपी तो कम आनी ही आनी थी। हालांकि 10 बजे जो स्टोरी लाइन थी वो काफी बढ़िया चल रही थी। इनफैक्ट ऐसी स्टोरी लाइन चल रही थी जो अगर 8 बजे देखने को मिलती तो टीआरपी इतनी कम कभी नहीं आती। लेकिन 8 बजे जब तेनालीरामा आ रहा था तब मेकर्स ने स्टोरी स्ट्रेच करी, जैसा फैंस चाह रहे थे वैसी स्टोरी ला नहीं रहे थे, इसलिए ऑडियंस का भी जो इंटरेस्ट है वो खत्म होता गया। लेकिन जब 10 बजे लाया गया तो वहां पर स्टोरीज काफी बढ़िया आने लगी। तो क्या कुछ हुआ ये तो आप लोग को पता है ही। मेरा बस है तो मैं तो पूरा कच्चा चिट्ठा ही खोल दूं तो इसलिए ये वीडियो स्ट्रेच हो जाएगा। इसलिए पता है आप लोग को तेनालीरामा 19 जुलाई को ऑफर किया गया। अब आगे बढ़ते हैं अगस्त में। तो गाइज अगस्त में भी एक शो ऑफर किया गया जिसको गाइज कोई भी नहीं भूल पाएगा। वो था गाइज वागले की दुनिया, जिसको बहुत ही ज्यादा अनफेयर तरीके से ऑफर किया गया। मतलब गाइज ये ऐसा शो था जिसका ना तो टीआरपी कम आता था ना तो कुछ होता था। बिना मतलब के इसको 9 बजे से 9:30 पे शिफ्ट किया गया विदाउट प्रमोशन। उसके बाद 9:30 पे आ रहा था तो वो भी बढ़िया टीआरपी थी। 9:30 बजे विदाउट प्रमोशन 0.7 तक की टीआरपी दे रहा था। लेकिन गाइस फिर भी सोनी सब ने इसको ऑफर किया और इस चीज से मेकर्स भी परेशान थे। तो क्या कर सकते हैं यार, अब जैसा चैनल चाहे। तो ये शो हम लोग को 9 अगस्त को इसका लास्ट एपिसोड देखने को मिला और बहुत ही अनफेयर तरीके से इस शो को ऑफर कर दिया गया। इसके बाद आगे बढ़ते तो सितंबर में भी एक शो को ऑफर किया गया। उसका नाम था गाइस वीर हनुमान, जो कि 7:30 बजे के टाइम स्लॉट पे आया करता था। 8 सितंबर को इसका लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट किया गया। काफी साइलेंटली तरीके से ऑफर हो गया, मतलब किसी को कान तक खबर भी नहीं पहुंची। यूट्यूबर्स ने बस वीडियो बनाया और बाकी कुछ नहीं हुआ। वैसे शो की टीआरपी स्टेबल थी, लेकिन सोनी सबको और तरह टीआरपी चाहिए थी। और वैसे तो आईपीएल के कारण ही ये शो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और जब ये शो आ रहा था, आप लोग याद कीजिए, मैंने पहला ही वीडियो बनाया जब इसका रिलीज डेट आया, पहला ही मैंने वीडियो बनाया जिसमें मैंने कहा कि आईपीएल आने वाला है। और आईपीएल आएगा मतलब देखिए, मार्च में शो आया, 11 मार्च को कुछ को इसका फर्स्ट एपिसोड आया। मार्च में 1-2 हफ्ते ये चला, उसके बाद फिर आईपीएल आ गया। तो फैन बेस कहां से बनेगा? लोग तो आईपीएल देखने के लिए चले जाएंगे, टीआरपी कम आएगी तो एक फैन बेस तो बन ही नहीं पाएगा बढ़िया सा। आईपीएल खत्म होगा, कुछ लोग आएंगे देखने के लिए, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो इसका एक अच्छा फैन बेस नहीं बन पाया। इसलिए जब आईपीएल जो था वो बंद हुआ, उसके बाद में भी वीर हनुमान की टीआरपी नहीं बढ़ी और फिर ऑफर कर दिया गया। ऊपर से सोनी सब ने प्रमोशन भी नहीं किया आईपीएल के बाद में, कुछ 1-2 प्रोमोज लाए, उसके बाद फिर इसका प्रोमो भी नहीं लाया। तो मेन चीज तो गाइस आईपीएल ही था इसके बंद होने के पीछे। और मार्च में यार कोई भी शो को तो टेलीकास्ट करना ही नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं सोनी सब ने क्यों किया। इसके बाद आगे बढ़े तो अक्टूबर में भी एक शो ऑफर किया गया, उफ ये लव है मुश्किल। और कहीं ना कहीं इसके साथ में भी अनफेयर किया गया। लेकिन गाइज
सोनी सब ने वही था कि सोनी सब की तरफ से यही जवाब आता है कि वो इसकी और ज़्यादा टीआरपी चाह रहा था बिकॉज ये हाई बजट शो था और इसकी जो टीआरपी थी वो 0.9 से लेकर के 0.7 तक के अराउंड आ रही थी। सोनी सब को 1 तक की टीआरपी चाहिए थी, इसलिए यहाँ पर इस शो को ऑफर कर दिया गया। 4 अक्टूबर को इसका लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट किया गया। उसके बाद फिर इस शो को एक बढ़िया सी एंडिंग दे दी गई। हालांकि गाइज ये शो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। इसके जो रील्स वगैरह आते थे, मतलब जैसे सोनी सब इसके शॉर्ट्स अपलोड किया करता था, वो काफ़ी बढ़िया बढ़िया इस पर रिस्पॉन्स आता था। तो वही बात है, कहीं ना कहीं टीआरपी सिस्टम में ही खोट है अगर हम लोग देखें तो। इसके बाद आगे बढ़े तो नवंबर में तो कोई शो ऑफर नहीं किया गया। दिसंबर अभी चल रहा है और दिसंबर में एक शो ऑफर किया गया जो था गाइज एकेन बाबू। 10 बजे के टाइम स्लॉट पे एकेन बाबू आया करता था, जो कि एक डबिंग शो था। एकेन बाबू के ओरिजिनल सीरीज को डब करके हिंदी डब में दिखाया जाता था, यानी कि ये बंगाली शो था तो बंगाली लैंग्वेज में था। सोनी सब वाले इसको हिंदी डब करके दिखाते थे। एक कॉमेडी शो था और 12 दिसंबर को इसका लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट हुआ और एक काफ़ी साइलेंटली तरीके से इसको भी ऑफर कर दिया गया। जिस तरीके से वीर हनुमान को ऑफर किया गया था, जिस तरीके से तेनालीरामा को भी एक तरीके से साइलेंटली ही ऑफर कर दिया गया। एकेन बाबू में वैसे तो कोई कमी थी नहीं, कमी बस ये थी कि वो एक डबिंग शो था। लेकिन यार देखिए, डबिंग में उतना भी ज़्यादा तो हाई बजट होगा नहीं। बहुत मतलब जैसे कोई नया शो होता है ना तो उस पर ज़्यादा बजट देते हैं, लेकिन जो डबिंग शो है उसमें उतना भी ज़्यादा थोड़ी ना खर्चा आएगा। लेकिन सोनी सब यार, अब देखो 10 बजे के टाइम स्लॉट है, उसको खाली रखने से अच्छा है कि उसमें सीरियल ही रन करवा देते। लेकिन वही बात है। तो ये था गाइस पूरे साल का कच्चा चिट्ठा। अगर हम लोग अब थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो पहला सीरियल ऑफर हुआ मार्च में श्रीमद रामायण, दूसरा शो ऑफर हुआ जुलाई में तेनालीरामा सीजन 2, तीसरा अगस्त में अवागले की दुनिया, चौथा वीर हनुमान सितंबर में, पांचवा उफ 11 मुश्किल सीरियल अक्टूबर में और छठवा एकेन बाबू दिसंबर में। तो टोटल 6 शोज यहां पर ऑफर किए गए और जुलाई से लेकर के पूरे दिसंबर तक में केवल एक ही गैप है नवंबर का। उसके बाद में 1 बाय 1 हर एक मंथ में सीरियल को लगातार ऑफर किया गया। नए शोज आए, फिर दूसरे शो को रिप्लेस किया, फिर नया शो आया, फिर दूसरे शो को रिप्लेस किया। बस यही चलता रहा जुलाई के बाद में। तो इसमें से आपका फेवरेट शो कौन था गाइस, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सोनी सब के लिए 2025 का साल कैसा रहा। थोड़ा सा कॉमर्स लॉजिक इसमें मैं लगाऊंगा बिकॉज ऑब्वियसली यार मैं कॉमर्स के स्टूडेंट हूं। तो जिस तरीके से बिजनेस में हम लोग देखते हैं कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उस टाइप से थोड़ा सा माइंड यहां पर लगाएंगे सोनी सब में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्यारा सा लाइक जरूर से कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और इंटरेस्टिंग और अपकमिंग वीडियोस के लिए। मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।